ओम नमः शिवाय। बहुत पुरानी कहावत है कि सब दिन होत न एक समाना। इस कहावत को, इस बात को आप अपने जीवन में जब ग्रहों के गोचर के रूप में देखेंगे तो आप पूरी तरह सत्य पाएंगे। आज हम जिस पर विषय पर बात करने वाले हैं, आप जानते हैं कि 12 अप्रैल से राहु का गोचर वृष राशि से मेष राशि में और केतु का वृश्चिक से तुला में हो रहा है। इस गोचर का आज के युग में राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के युग में हैं, हम कम्युनिकेशन के युग में हैं, हम सोशल मीडिया के युग में हैं। तो इस युग में राहु का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। तो इस गोचर का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या बदलाव आएंगे, हमारी दैनिक जीवन में क्या चीजें बदलेंगी, इस पे हमारा वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो आपको पहुंचते रहें और हमारे नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। तो सबसे पहले हम राहु और केतु के बारे में बता दें। राहु के आप सबने समुद्र मंथन में स्वरभानु दैत्य की कथा पढ़ी होगी कि सिंहिका के गर्भ से स्वरभानु दैत्य का जन्म हुआ था और उसने अमृत पी लिया और विष्णु ने उसका चक्र से सर काट दिया और सर जो है वो राहु बना और धड़ जो है वो केतु बना। तो जो इस कथा से हमें पता चलता है कि राहु के पास धड़ चूंकि सर है और आंखें हैं, कान है, नाक है, जिह्वा है, यानी हमारी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनमें से 4 ज्ञानेंद्रियां जो हैं वो राहु के पास है। कर्मेंद्रियों में उसके पास मुख, मतलब जिससे हम बात करते हैं, मुख है। और अंतःकरण की जो इंद्रियां होती हैं उसमें राहु के पास बुद्धि है, अहंकार है और माया जाल है। केतु जो है, केतु वैराग्य का ग्रह है। जहां पे राहु जो है कटुवाड़ी, दुष्ट कर्म, जुआ सट्टा, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, आभासी संसार, सोशल मीडिया, घूसखोरी, इंट्यूशन और इन सब का कारक है। वहीं पे केतु जो है, केतु वैराग्य का और डिटैचमेंट का, आध्यात्म का और हमें सन्मार्ग पे ले जाने का कारक है। तो केतु के पास चूंकि धड़ है तो ज्ञानेंद्रियों में केतु के पास त्वचा है, सिर्फ एक ज्ञानेंद्रिय है, त्वचा है। कर्मेंद्रियों में हाथ, पैर, गुदा, जननांग और अंतःकरण की जो इंद्रियां होती हैं उसमें केतु के पास मन और चित्त है। और एक जो सबसे बड़ी केतु की खूबी है, उसका जो इंट्यूशन है, उसका पूर्वाभास की क्षमता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है केतु के बारे में जब हम बात करते हैं। तो ज्योतिष में यह कहा जाता है कि राहु हमें खींचकर भोग की तरफ ले जाता है और केतु जो है उन भोगों से हमें निवृत्ति और वैराग्य का रास्ता दिखाता है। राहु अहंकार है, केतु समर्पण है, और राहु भोग है तो केतु विरक्ति है। राहु, इसीलिए राहु का जो सबसे अच्छा भाव माना जाता है वो छठा भाव माना जाता है, क्योंकि छठा भाव जो है वो कंपटीशन का, शत्रुओं का और जीवन में आगे बढ़ने का, इसका भाव है। जबकि केतु का सर्वोत्तम भाव जो है वो 12वां भाव है। 12वां भाव जो है वो वैराग्य का भाव है, मोक्ष का भाव है। तो इसीलिए उत्तम माना जाता है केतु 12वें भाव में बैठा। केतु जो है, जहां राहु आपको दुनिया में जो चीजें हैं उनको अर्जित करना, जीतना, विजय करना सिखाता है, वही केतु जो है वो आपकी इस भौतिकवादी दृष्टि है उसका आध्यात्मिक शोधन करता है। केतु कहता है कि आप अपनी चेतना का विकास करिए और आप इस भौतिकवादी दुनिया से अपने आप को अलग कीजिए। ज्योतिष में बताया जाता है कि राहु जब हमें भोग की तरफ ले जाता है, अंधी दौड़ की तरफ ले जाता है,
तो केतु ऐसी ठोकरें देता है कि हम संभल कर, गिर कर और फिर से बैठ कर चिंतन करें कि हम जीवन में क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। यही राहु और केतु का अंतर है, और यही और राहु केतु का हमारे जीवन में महत्व है। राहु जो है वो हम जो सोचते हैं, जो चाहते हैं, वो सब कुछ राहु। केतु इसके विपरीत है, इसीलिए हम लोग केतु से डरते हैं। दरअसल हम केतु से नहीं, अपनी चेतना के परिष्कार से डरते हैं। हम इस भौतिकवादी युग में यह इस बात से डरते हैं कि कहीं जैसे लोग कहते हैं कि वो तो सन्यासी है, तो सन्यासी होना एक जहां एक पॉजिटिव बात है, वही इसको एक इस भौतिकवादी युग में इसको एक नकारात्मक पक्ष भी है। तो खैर ये एक अलग डिबेट का विषय है। तो आज हम राहु और केतु का जो गोचर है वो विभिन्न राशियों पे क्या प्रभाव डालेगा, इस पर हम बात करेंगे। मेष राशि में जो राहु का गोचर है वो पहले भाव में हो रहा है, केतु का है वो 7वें भाव में हो रहा है। तो जब राहु पहले भाव में यानी कि प्रथम भाव में गोचर करता है तो ऐसे जातक की का साहस जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि राहु जो है वो अचीव करना चाहता है। अचीव करने के लिए साहस की जरूरत पड़ती है, तो राहु साहस को बढ़ा देता है, जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ा देता है, वाद विवाद में डाल पड़ जाता है जातक, और चतुराई उसकी बढ़ जाती है, शंकालु हो जाता है, थोड़ा नास्तिक हो जाता है, थोड़ा उसके अंदर अहंकार आ जाता है, और ऐसा जातक ख्याली पुलाव बहुत पकाता है, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है। तो आप अच्छा, वहीं पे केतु 7वें भाव में बैठकर जीवन साथी से अनबन देता है, साझेदारियों जो आपके साझेदार हैं उनके प्रति थोड़ी शंका देता है, थोड़ा दैनंदिन जो रोजगार का क्षेत्र है उसमें थोड़ी बहुत परेशानियां देता है। तो ये केतु सुख में कमी करता है, शत्रु भय बढ़ा देता है, धन देता है लेकिन दूसरों को लांछित करने की प्रवृत्ति देता है, बार बार आरोप लगाने की प्रवृत्ति करता है, और जैसा कि आप जानते हैं 7वें भाव में वैवाहिक जीवन में उथल पुथल देता है। तो मेष राशि के जो जातक हैं उनको प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी का दर्शन करके और प्रसाद चढ़ाना चाहिए, तो इस गोचर में उन्हें फायदा मिलेगा। दूसरी राशि वृष राशि। वृष राशि में अभी तक राहु गोचर कर रहा था, अब वो 12वें भाव में गोचर करेगा। केतु वृष राशि के 7वें भाव में यानी कि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा था, अब वो 6ठे भाव में गोचर करेगा। तो राहु का गोचर जब भी 12वें भाव में होता है तो वो स्लीपिंग डिसऑर्डर देता है, व्यक्ति अनिद्रा का शिकार हो जाता है, उसके मन में कपट विचार आने लगते हैं, वह प्रपंच रचने लगता है, घर से दूर यात्राओं के स्वभाव के व्यर्थ की यात्राएं होती है, लेकिन विदेशों से धनार्जन करने के लिए यह गोचर उनके लिए अच्छा है। केतु 6ठे भाव में बैठकर वात रोग की पीड़ा देता है, ननिहाल से अनबन देता है, और लोअर बैक पेन अगर आपको उसकी परेशानी है तो ये उभर सकता है, या अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको लोअर बैक पेन हो सकता है। वृष राशि के जातकों को शुक्रवार को चौमुखी दीपक जलाकर दुर्गा कवच और श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए और खीर का भोग लगाना चाहिए, पत्नी के लिए उपहार लाना चाहिए। आप ध्यान रखें, आपके लिए यह गोचर कुछ कष्टदायी हो सकता है। तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि अब तक उनकी अढ़ैया चल रही थी, अढ़ैया उतर रही है। राहु उनके एकादश भाव में गोचर कर रहा है, केतु पंचम भाव में गोचर कर रहा है। यह गोचर जो है उनकी आय में वृद्धि करेगा, और अगर कोर्ट कचहरी या फिर इस तरह का कोई विवाद है, कोई इस तरह की परेशानी है जो लंबे समय से चली आ रही है, तो इसमें उनको विजय मिल सकती है। संचार माध्यमों से शुभ समाचार मिल सकता है। यदि वाहन खरीदने के लिए काफी समय से आप प्रयासरत हैं तो वाहन आप खरीद सकते हैं। संतान पक्ष के
को लेकर थोड़ी बहुत चिंताएं आपको बनी रहेंगी, क्योंकि केतु का पंचम भाव में गोचर है और पंचम भाव में केतु जो है वो संतान से संबंधित चिंताएं देता है, वात रोग देता है। जैसा कि लोअर बैक पेन के बारे में मैंने बताया, लोअर बैक पेन इस गोचर में भी मिथुन राशि के लिए भी हो, लेकिन उनकी आध्यात्मिक वृत्ति जो है उसमें बढ़ोतरी होगी। उनको सत्संग में, पंचम का केतु जो है वो सत्संग में रुचि कराएगा, मतलब उनकी इच्छा होगी कि वो अच्छे लोगों से मिले और अच्छे लोगों के साथ उठे बैठे। आपको गणपति अथर्व शीर्ष का मिथुन राशि के जातकों को पाठ करना चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः जो गणेश जी का मंत्र है उसका आपको प्रतिदिन 18 जप करना चाहिए। और किसी ब्राह्मण को आपको सफेद कपड़ा जैसे धोती और कुर्ता या अंग वस्त्र ऐसा आपको दान करना चाहिए, इससे आपको लाभ होगा। चौथी राशि कर्क राशि। कर्क राशि के लिए यह जो गोचर है, राहु उनके 10वें भाव में और केतु उनके 4th भाव में यानी सुख भाव में हो रहा है। तो 10वें भाव में राहु का गोचर जो है वो उद्यम में, अगर आप जो काम काज करते हैं उसमें आपके लिए सहायक है। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो यह गोचर आपको राजनीतिक लाभ दिला सकता है, पदोन्नति के अवसर बना सकता है। जो लोग लोक वित्त का काम करते हैं, पब्लिक फंड से काम करते हैं, जैसे एनजीओ चलाते हैं या फिर जो लोग इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, इस तरह के काम करने वालों के लिए यह गोचर जो है वो लाभदायक है। यह गोचर उनको, लेकिन आप 10वें भाव का राहु कभी यश भी दिलाता है और कभी कभी अपयश भी दिलाता है, तो इस बात से आपको सावधान रहना है। केतु आपके सुख भाव में 4th भाव में गोचर कर रहा है, ये माता को कष्ट देने वाला गोचर है। आप बहुत ज्यादा बात करने लगेंगे, एक तरह से कि अति वाचाल बना देगा, और आपका अपने हाउस रिनोवेशन पे खर्च बढ़ सकता है। तो आप इस गोचर का आपके लिए अच्छा भी है और कुछ मायनों में थोड़ा नकारात्मक प्रभाव भी देने वाला है। आपको गायत्री मंत्र का प्रतिदिन 18 जप करना चाहिए और कुष्ठाश्रम में फल और भोजन मिष्ठान ये वितरण करना चाहिए। पिता तुल्य किसी व्यक्ति को चौकोर चांदी का टुकड़ा दें तो आपको इस गोचर में अधिकाधिक लाभ होगा। सिंह राशि। सिंह राशि के लिए जो राहु का गोचर है उनके 9th हाउस यानी भाग्य भाव में हो रहा है। केतु का गोचर 3य भाव यानी पराक्रम भाव में हो रहा है। 9th हाउस में राहु का गोचर विदेशी संपर्क बढ़ाता है, विदेशी व्यापार से लाभ देता है, धर्म कर्म से थोड़ी अरुचि पैदा करता है, लेकिन 9th हाउस में राहु का गोचर उन्नति कारक भी होता है। ऐसा व्यक्ति कुतर्क करने लगता है। इस गोचर में सिंह राशि का व्यक्ति कुतर्क करने वाला, बड़ों और पिता का अनादर करने वाला हो सकता है। केतु आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहा है। 3rd हाउस में केतु जो गोचर करता है तो दान पुण्य की रुचि करता है। एक तरफ जहां राहु आपको धर्म विमुख कर रहा है, वहीं केतु दान पुण्य में रुचि कर रहा है, यानी कि आप दिखावा करेंगे। आपका धर्म के प्रति दृष्टिकोण अनादर वाला तो रहेगा, लेकिन आप दिखावा करेंगे और चंचलता में वृद्धि करेगा केतु। ये बेकार की बातें जैसा करना केतु के 3rd हाउस का एक लक्षण है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा बेकार की बातें करता है। तो सिंह राशि वालों के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि वह प्रदोष व्रत, महीने की जो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी होती है, मासिक शिवरात्रि, उसका प्रदोष का व्रत करें। रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और पाठ करते हुए सूर्य को लाल फूल के साथ या लाल चंदन के साथ अर्घ्य दें, तो आपको इस गोचर में लाभ मिलेगा। और धार्मिक बने रहें, धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखें, तो आपको लाभ होगा। 6ठी राशि कन्या राशि। कन्या राशि में राहु का गोचर उनके 8वें भाव में होगा और केतु का 2रे भाव में। 8वें भाव में राहु का गोचर अच्छा नहीं होता है। केतु भी 2रे भाव में अच्छे फल नहीं देता है। फिर भी यह गोचर जो चूंकि सभी ग्रहों का सम्मिलित एक फल मिलता है, तो सिर्फ हम राहु केतु के फलों की बात करेंगे। यह गोचर जो है आपके लिए दुश्मनी बढ़ाने वाला, झगड़े कराने वाला और आपकी वाणी को क्रूर करने वाला, आर्थिक नुकसान देने वाला और आपके
मतलब जननांगों के, जैसे गुदा और अंडकोश, इनसे संबंधित कोई समस्या देने वाला हो सकता है। इसके अलावा केतु सेकंड हाउस में वाणी, जैसा कि आप जानते हैं, खराब करेगा, मुंह में थोड़ी तकलीफ देगा, दांत से संबंधित अगर कोई समस्या है तो उभर सकती है, सरकार से संबंधित जो काम होंगे उनको थोड़ा बाधित करेगा। लेकिन आपको, यदि आप देवी कवच का पाठ करते हैं और रोज मिश्री खाकर घर से निकलते हैं, और साथ ही आप यदि दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, तो आपको लाभ अवश्य होगा। सातवीं तुला राशि में जो राहु का गोचर है वो उनके 7th हाउस में हो रहा है, और केतु का गोचर तुला राशि में ही हो रहा है, यानी उनके पहले हाउस में हो रहा है, पहले भाव में हो रहा है। तो यह गोचर आपके लिए, जो राहु का फल है, वो आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी उथल पुथल करेगा, साझेदारी में थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन लाभ में आपकी वृद्धि होगी, जनसंपर्क में आपके तेजी आएगी। और केतु चूंकि फर्स्ट हाउस में है, तो फर्स्ट हाउस में केतु चंचलता में वृद्धि करता है, थोड़ा सा वाचाल बनाता है, थोड़ा सा भय और पलायनवादी दृष्टिकोण देता है, आप जल्दी घबरा जाएंगे। लेकिन और कभी कभी आप व्यर्थ में ही, जहां आवश्यकता नहीं है वहां लड़ जाएंगे। तो इन चीजों को आपको नियंत्रण में रखना है। आपको श्री सूक्त का पाठ यदि हो सके तो प्रतिदिन करें, नहीं तो सप्ताह में एक बार अवश्य करें, जैसी आपको सुविधा हो। और इसके साथ आपको नवग्रह मंत्र का प्रतिदिन 18 जप करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो आपको लाभ होगा और चीजें आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी। वृश्चिक राशि, 8वीं राशि जो है, 8वीं राशि जो वृश्चिक है, उसके लिए राहु का गोचर उनके 6th हाउस में, माने 6ठे भाव में होगा, और केतु का गोचर उनके 12वें भाव में होगा। जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने बताया है कि 6ठे भाव में राहु और 12वें भाव में केतु का गोचर शुभ फलदायी होता है, अच्छे फल मिलते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के सुख देता है। तो आपका जीवन के प्रति दृष्टिकोण जो है वो गंभीर होगा, और शत्रुओं पर, अपने कंपटीटर्स पर आप बढ़ोतरी मिलेगी, आप आगे रहेंगे, आपको विजय मिल सकती है। ऐसा गोचर 6th हाउस में राहु का गोचर आपका किसी बड़े पद पर आसीन महिला से संपर्क करा सकता है और आपको उससे लाभ दिला सकता है। केतु द्वादश भाव में, मोक्षकारक भाव में है, यह आध्यात्मिक चेष्टा में वृद्धि करता है, पदोन्नति देता है, शत्रुओं पर विजय देता है, लेकिन ननिहाल पक्ष से आपका संबंध खराब करता है। आपके लिए भी सुझाव है कि आप सुंदरकांड का सप्ताह में एक बार मंगलवार को पाठ करें, और महामृत्युंजय जप मंत्र का प्रतिदिन 18 जप कम से कम अवश्य करें, तो आपको लाभ होगा। धनुराशि, 9वीं राशि, धनुराशि के लिए, धनुराशि के भी 7.5 उतर रही है, और यह गोचर जो है उनके आपके 5वें भाव में, मतलब 5th हाउस में हो रहा है। केतु आपके एकादश भाव में गोचर कर रहा है। इस गोचर में, यह गोचर जो है वो आपका क्रोध बढ़ाएगा। धनु राशि वैसे भी फायरी साइन है, और राहु का गोचर उनके 5th हाउस में फायरी साइन में हो रहा है, तो यह आपके अंदर क्रोध में वृद्धि करेगा। संतान को लेकर थोड़ी चिंताएं बनी रहेगी, संतान को लेकर थोड़ा कष्ट भी हो सकता है, लेकिन यह मीडिया में हाउसेज में काम करने वालों के लिए और जनसंपर्क का काम करने वालों के लिए शुभ गोचर है। रिसर्च का जो काम करते हैं उनके लिए भी ये गोचर, रिसर्च वर्क करने वालों के लिए भी अच्छा है। केतु एकादश भाव में बैठकर पेट के रोग देगा, जैसा कि मैंने बताया, संतान को लेकर चिंताएं, राहु केतु के फल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो संतान को लेकर चिंताएं देगा, लेकिन भाग्यशाली बनाएगा, भाग्य में वृद्धि करेगा। आपके लिए यह सुझाव है कि आप गायत्री मंत्र का प्रतिदिन नियम से जप करें, 18 जप कम से कम करें, ज्यादा कर सकते हो तो ज्यादा करें, कम ज्यादा करके फिर कम ना करें, कम से कम करें लेकिन उसको जारी रखें, और ब्राह्मण को पीले वस्त्र दान करें, इससे आपको लाभ। 10वीं राशि मकर राशि, मकर राशि पे 7.5 चल रही है। मकर राशि के लिए जो राहु का गोचर है वो उनके 4th हाउस में सुख भाव में, केतु का गोचर 10th भाव में होगा। तो आप जैसा जानते हैं कि 10th भाव में केतु का गोचर थोड़ा अच्छा नहीं होता है, और माता के लिए यह राहु का जो गोचर है, राहु कष्टकर होगा। प्रॉपर्टी और वाहन
यदि आप खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए यह गोचर ठीक है। महत्वाकांक्षा में वृद्धि होगी, लेकिन दसम भाव में बैठा हुआ केतु कामकाज में थोड़ी उलझन देगा। पिता से संबंध कट हो सकते हैं। हालांकि आत्मज्ञान आपका बढ़ा देगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप जीवन को बहुत अच्छे से समझने लगे हैं और आप नई चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आपके लिए सुझाव यह है कि आप महामृत्युंजय मंत्र का प्रतिदिन 18 मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि कम है संख्या जिसको आप जारी रख पाए, कम नहीं करना है, तो आप 18 ही सही लेकिन प्रतिदिन जप करें। शनि चालीसा का सप्ताह में एक दिन शनिवार को पाठ अवश्य करें। इससे आपको लाभ होगा। अपने पिता का सम्मान करें और अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कुंभ राशि पे 7.5 का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। राहु आपके इस गोचर में 12 तारीख से तीसरे भाव में गोचर करेगा और केतु आपके 9वें भाव भाग्य भाव में गोचर करेगा। तो राहु का पराक्रम भाव में गोचर आपके साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी कर देगा। आप खूब सारी यात्राएं करेंगे। आपका जो उत्साह है, आपका जो मनोबल है वो बढ़ा चढ़ा रहेगा। आप अपने शत्रुओं पर बली रहेंगे, लेकिन आपके भाइयों से थोड़ी अनबन हो सकती है। केतु 9th हाउस में सुख सुविधाओं पे खर्च कराता है, दान पुण्य में रुचि बढ़ा देता है। अस्त्र शस्त्र में अगर आप आप आर्म लाइसेंस वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस गोचर में आपका आर्म लाइसेंस हो सकता है और आपकी उसमें रुचि रहेगी आर्म्स वगैरह में। तो केतु का ये गोचर आपके लिए मिश्रित फल देने वाला है, लेकिन राहु थर्ड हाउस में अच्छे फल देगा। दुर्गा कवच का प्रतिदिन पाठ करना आपके लिए अच्छा है और शनिवार को आप शनि चालीसा का पाठ अवश्य करें। यह आपके लिए फायदेमंद है और आपके 7.5 के इस फेज में आपका ये मददगार साबित होगा। 12वीं राशि मीन राशि। मीन राशि में जो ये राहु का गोचर है वह उनके दूसरे भाव में हो रहा है और केतु का गोचर जो है अष्टम भाव में हो रहा है। इसी के साथ मीन राशि में 7.5 का पहला फेज स्टार्ट हो रहा है, पहला चरण स्टार्ट हो रहा है। तो आपके लिए इस गोचर के क्या फल रहेंगे? आपकी भाषा जो है कट हो जाएगी। आप व्यर्थ की भाग दौड़ करेंगे। आप संतान को लेकर चिंतित रहेंगे। पैसे का जो फ्लो है उसको बढ़ जाएगा, लेकिन उसको इकट्ठा करने में आपको दिक्कत होगी। अब इवेंचुअली आप गाली गलौज की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा आपको इस भाषा के कारण आपका अपने लोगों से विवाद हो सकता है, संबंध खराब हो सकते हैं। 8वें भाव में केतु, जैसा आप जानते हैं कि तेजहीन बनाता है, स्त्री द्वेषी बनाता है। तो कभी कभी अपनी ही पत्नी से, अपने ही जीवन साथी से, अपने ही जिससे आपका मधुर संबंध है उससे ये सब गोचर आपका संबंध बिगाड़ सकता है। लेकिन आप चालाकी आपके अंदर रहेगी, मेहनत आप खूब करेंगे, लेकिन अनिर्णय की स्थिति आपके साथ बनी रहेगी। आप सही गलत का विचार कर देंगे, आपको समस्या होगी। आपके लिए सुझाव है, आपको विशेष रखना है क्योंकि आप 7.5 के पहले फेज में जा रहे हैं। आप महामृत्युंजय का प्रतिदिन 18 जप करें। मीन राशि के जो जातक हैं, देवी कवच का पाठ आप रोज करें। न कर सकते हो तो सप्ताह में एक दिन, कम से कम एक दिन शुक्रवार को आप देवी कवच का पाठ अवश्य करें। अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें और अपनी स्त्री का आदर करें। माँ है, माँ के पैर छुएं। माँ यदि नहीं है तो माता तुल्य जो भी स्त्रियां हैं उनका आदर करें और प्रतिदिन पूजा करने के बाद, स्नान करने के बाद मिश्री खाकर, या जब भी आप घर से निकलते हैं तो मिश्री खाकर निकले। इससे आपकी जो वाणी है वो थोड़ी नियंत्रित रहेगी। बाकी इसके बाद हम अगला वीडियो जो बनाएंगे वो शनि के गोचर पर बनाएंगे। शनि अब मकर से कुंभ में जा रहा है। 7.5 का नया फेज नई राशियों पे शुरू होगा, कुछ राशियों पे खत्म होगा और सारी राशियों पे शनि क्या प्रभाव डालेंगे इस पे हमारा अगला वीडियो रहेगा। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें और बने रहें साथ हमारे। आपका धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।